इरिगेशन स्केड्यूलिंग बेसिकली इसकी जो मतलब लफ्ज़ी मतलब है इसका, हम स्केजुअल इरिगेशन का मतलब तो आप लोगों को पता है कि अप्लाइंग वाटर टू द फील्ड। ठीक है, ये तो आप लोगों ने इरिगेशन को हज़ार दफ़ा जो है मेरा ख्याल है शायद जो है ना इसको डेफिनेशन मैंने भी कर दी है। तो और आपको वैसे भी जो है ना याद भी होगी कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल इरिगेशन इन जनरल। में इसकी डेफिनेशन जो है कुछ ऐसे जो है ना बयान की हुई है। आगे जो लफ्ज़ है वो है स्केजुअलिंग। अब स्केजुअलिंग का लफ्ज़ जो है, अगर मैं आपसे इसका जो है वो इससे इसका मतलब पूछूं तो आप लोगों ने भी इसको जो है कई दफ़ा यूज़ भी करते होंगे अपनी ना नॉर्मल लाइफ में, कि स्केजुअलिंग का जो लफ्ज़ है, स्केजुअलिंग का जो लफ्ज़ है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्केजुअल। ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ये निकला है स्केजुअल से। और इरिगेशन स्केजुअलिंग का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप, और स्केजुअलिंग का मतलब है कि एक शेड्यूल के साथ। मतलब ये हुआ कि इरिगेशन के शेड्यूल को जो है बेसिकली क्या आप बोलते हो, इरिगेशन स्केजुअलिंग। ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि लफ्ज़ी मतलब जो है ज़रा शॉर्ट सा होता है, जो इसका एक्चुअल मीनिंग जो टर्म का होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। तो अब हम ज़रा इसके टर्म के मतलब की तरफ चलते हैं कि इसकी जो टर्म है वो क्या कहती है। देखो बिलफर्ज आपके पास जो है ना वो कोई फील्ड है, ये आपके पास बिलफर्ज फील्ड आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो क्रॉप भी आपने लगाई हुई है, तो हम क्रॉप भी लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये जो क्रॉप भी लग गई है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अभी क्रॉप लगी हुई है इसमें और आपने जो है ना ये फील्ड है आपकी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप पानी लगाते हो ना, कभी भी इरिगेट करते हो फील्ड को, ठीक है ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि यार मैंने अपनी जो क्रॉप है इसको मैंने अब इरिगेट करना है। ये समझने वाली बात है ना, कि अगर फील्ड आपकी है, आपको कैसे पता चलता है कि यार मैंने जो बेसिकली अपनी जो मेरी फसल है इसको अब पानी की ज़रूरत है। आप क्या करते हो, जो देहाती लोग हैं उनको पता है इस बात का। ये वैसे बड़े लकी है देहाती लोग, इनको इस कोर्स की कई बातों का ऑलरेडी जो है ना वो समझना उनके लिए बहुत आसान है। कि ज़ाहिर बात है कि ये जो फील्ड है ना आपकी, ठीक है, इस फील्ड की कंडीशन को देख के आप अंदाज़ा लगाते हो कि मैंने इसे कब इरिगेट करना है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द फील्ड। ठीक है, कि इरिगेशन जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि फील्ड की कंडीशन क्या है। अग उसका मतलब क्या है इस बात का, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जी अगर आपकी जो वो खेत है, जिस खेत के अंदर आपने ये जो है ना वो फसल लगाई हुई है, अगर वो ड्राई है, वहाँ वो खेत जो है खुश्क है, तो आप कहोगे कि यार इसको पानी की ज़रूरत है। ठीक है, अगर खेत थोड़ी गीली है फिलहाल, तो आप कहते हो कि यार अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, अभी वाटर जो है सॉइल के अंदर काफ़ी अवेलेबल है। ठीक है, सो बाय जस्ट लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द फील्ड आप डिसाइड करते हो कि जी अब मेरा जो है वो पानी लगाने का टाइम आ गया हुआ है, इरिगेशन लगाने का टाइम आ गया हुआ है या नहीं आया। सो दिस इज़ द टर्मिनोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन स्केजुलिंग, के सॉइल की कंडीशन को देख के, उसके अंदर सॉइल के अंदर पानी की कंडीशन को देख के, जो सॉइल के अंदर पानी होता है ना हम उसे बोलते हैं मॉइस्चर। आपने कई दफ़ा इसको लफ्ज़ को सुना होगा कि सॉइल के मॉइस्चर को देख के हम डिसाइड करते हैं कि अब जो है पानी देने का टाइम आ गया है या नहीं आया। तो मैंने जो लफ्ज़ लिख जो मैंने बोली है बात, मैं उसको जो है ना इन टर्म्स जो है ना बात कर देता हूँ कि इरिगेशन इज़ scheduled डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल मॉइस्चर।
कि सॉइल के मॉइस्चर को देखते हुए आप बेसिकली डिसाइड करते हो कि मुझे इसको अब पानी देना है या मुझे इसको पानी अब जो है ना नहीं देना। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू डिसाइड अबाउट इरिगेशन। सो ये बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना इशू तो है कोई नहीं है, अगर हुआ तो इसमें पूछ लेना। तो ये बेसिकली सिंपल सी जो है ना वो बातें हैं जो इरिगेशन स्केजुलिंग के जो सीखी आपने वो क्या, कि इरिगेशन स्केजुलिंग क्या होती है कि सॉइल के मॉइस्चर की कंडीशन को देख के इरिगेशन के बारे में डिसाइड करना कि इरिगेशन जो है कब देनी है, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन स्केजुलिंग। तो बेसिकली यही बातें उसने जो है ना पहली स्लाइड नंबर 2 के अंदर और स्लाइड नंबर 3 के अंदर भी शायद यही बातें उसने की हुई हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इनको जो है ना पढ़ देता हूँ साथ में। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम वाटर बैलेंस इन द सॉइल प्रोफाइल फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। इरिगेशन स्केजुलिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पानी के जो सॉइल है उसके अंदर वाटर का वाटर का सही मिकदार जो है कायम रखते हैं। ये है इस पहली बात का मतलब कि हम इरिगेशन स्केजुलिंग के ज़रिए जो भी सॉइल है हमारी उसके अंदर पानी की सही मिकदार को कायम रखते हैं कि पानी की मिकदार ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा पानी की मिकदार ऑलरेडी सॉइल के अंदर है तो हम इरिगेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि कहीं उस ऑप्टिमम पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। और यही वाली बात जो है ना वाइस वर्सा कि अगर कम है तो हम फ़ौरन पानी देते हैं ताकि जो ऑप्टिमम लेवल है, जो कि सही लेवल है पानी का, वो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर का वो जो है ना वो कम ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी, ज़्यादा हो जाएगा तब भी मुतासिर होगी। ठीक है, इरिगेशन डिसीजन है बेस्ड, ये वही वाली बात है कि जो इरिगेशन है वो बेस करती है ऑन द वाटर कंटेंट इन द सॉइल। वाटर कंटेंट बोल लो या मॉइस्चर कंटेंट बोल लो, एक ही बात है कि वाटर सॉइल के अंदर कितना पानी है उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपने कब जो है इरिगेशन जो है वो अगली वाली लगानी है। नेक्स्ट स्लाइड। इससे भी ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हमने कर दिए हैं, मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए बोल देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द प्लांट्स फ्यूचर नीड्स ऑफ वाटर एंड डेवलपिंग इरिगेशन प्लान्स फॉर द ग्रोइंग सीजन ऑफ अ क्रॉप। मैंने पहले बोल दिया इसको, मुझे इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि सिंपल आप मॉइस्चर को देख के प्रिडिक्ट करते हो कि क्या मेरी सॉइल को जो है इस टाइम या मेरी फसल को जो है इस टाइम वो पानी की ज़रूरत है या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन scheduling. Irrigation scheduling allows estimation of current soil moisture status and future water needs based on field to accomplish the irrigation of predefined in a efficient manner. कहते हैं कि जी इरिगेशन स्केजुलिंग हमें अलाउ करती है कि हम बेसिकली सॉइल के मॉइस्चर के स्टेटस के ऊपर या सॉइल के मॉइस्चर के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करके प्लांट की जो फ्यूचर जो है वाटर नीड्स उनको जो है डिसाइड करें ताकि हम बेहतर टाइम पे उसको इरिगेट कर सकें। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का कि हम सॉइल के मॉइस्चर को जो है ना नज़र में रखते हैं और हम फ्यूचर जो है जो हमारी बेसिकली जो क्रॉप की नीड है वो बेसिकली हम जो है उसके ऊपर जो है वो डिफाइन करते हैं ताकि हम इरिगेशन जो है वो राइट टाइम पे कर सकें, ना तो देर से करें और ना ही ये हो के जल्दी कर लें। ओके, स्लाइड नंबर 4 इज़ नथिंग, आई डोंट नो ये स्लाइड क्यों यहाँ पे है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये स्लाइड नहीं है कोई भी। तो स्लाइड नंबर 5 जो है इसके अंदर आपने उनको जो है बताया हुआ है कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना वो किस किस तरह का होता है। देखो, अगर आपकी ये सॉइल है बिल्कुल, ठीक है, ये उसका सरफेस है, ऑब्वियसली सॉइल के जो है ना पार्टिकल्स होते हैं, हमने ऐसे लास्ट टाइम भी जो है ना इसके आपको बारे में जो है ना बताया था आप लोगों को कि ये बिल्कुल सॉइल के पार्टिकल्स हैं इसके नीचे। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर बात है कि साथ में जो है ना कहीं पानी भी होगा इनके अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं पानी भी अवेलेबल होगा, कहीं ना कहीं हवा अवेलेबल होगी, तो ऐसे कुछ होना है। और बिल फर्जी आपका यहाँ पे जो है ना एक पौधा लगा हुआ है बीच में। ठीक है, हम वो भी ड्रॉ कर देते हैं ना।
ये पौधा है और ये ज़मीन के नीचे जो है ना इसकी जड़ें हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना, इसकी जड़ें। अब वो कहते हैं कि जो ज़मीन के अंदर पानी है, प्लांट के पास जो है ये सारा पानी अवेलेबल नहीं होता, इसमें से कुछ अवेलेबल होगा, कुछ अवेलेबल नहीं होगा। कुछ ऐसा पानी भी है जो कि प्लांट जो है लाख कोशिशों के बावजूद उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो तीन तरह का है। उनमें से कुछ ऐसा है जो कि प्लांट यूज़ कर सकता है और कुछ ऐसा है जो कि प्लांट यूज़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के अंदर रहता है। उसको प्लांट लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि जो सॉइल मॉइस्चर तीन तरह का होता है। एक है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वो वाला पानी जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। ये सॉइल के अंदर फ्रीली जो है वो मूव करता है, लेकिन ये प्लांट के पास जो है वो अवेलेबल नहीं होता। और याद रखनी है बात कि एनी वाटर दैट मूव्स फ्रीली इन द इन द सॉइल इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही वही वाटर अवेलेबल होगा जो सॉइल के अंदर ठहरे। जो उसके अंदर मूव करेगा दैट विल नॉट बी अवेलेबल। मैं यहाँ पे इस बात को लिख दूँ कि एनी वाटर दैट मूव्स freely in the soil is not available to the crops, कि वो क्रॉप को अवेलेबल नहीं होता। और ग्रेविटेशनल वाटर वो वाला वाटर है, ठीक है, वो ओनली वाटर दैट इज अवेलेबल टू द क्रॉप्स इज द वन दैट स्टेज इन द सॉइल, कि सिर्फ और सिर्फ वो वाला पानी जो है वो क्रॉप के लिए अवेलेबल होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो वाला पानी क्रॉप के लिए अवेलेबल होता है जो कि सॉइल के अंदर ठहरे। सही है, क्योंकि ये ठहरता नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है, तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है दैट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। ये वो मॉइस्चर है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। ठीक है ना, ये वो वाटर है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर होता है और इसको सॉइल जो है बड़ा स्ट्रांगली अपने अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब करके रखती है। समझ रहे हो इस बात को कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा है? ये वो पानी है, वाटर अवेलेबल in the moisture in the atmosphere, sorry, in the atmosphere, that is held very strongly by the soil। ये वो पानी। अब इसका इशू ये है कि ये, अब हमने पहले बात की है कि ये पानी फ्रीली यूज़ हो नहीं कर, फ्रीली तो मूव नहीं करता, तो असूलन तो इसको अवेलेबल होना चाहिए प्लांट को भी, लेकिन ये वाला पानी भी जो है प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसको ज़मीन ने इतना टाइटली अपने अंदर जो है ना एब्जॉर्ब किया हुआ होता है कि प्लांट की जड़ें चाहे 100 जोर लगाएं वो उसको अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसको सॉइल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है और इतना स्ट्रांगली इसको जो है ना जकड़ के रखा हुआ है कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो अनेबल होती हैं कि इसको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये वाला पानी भी जो है ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक और ग्रेविटेशनल वाटर जो है दे आर बोथ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। कैपिलरी वाटर या कैपिलरी मॉइस्चर, द मॉइस्चर held by the root zone that is available to the plants। कि ये वो पानी है जो प्लांट के रूट जोन के अंदर जो है ना हेल्ड हुआ होता है, और ये जो है बेसिकली प्लांट्स जो हैं बेसिकली इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, तो तीन तरह के पानी हो गए। दो तरह के पानी हैं जो कि जो कि सॉइल ने हेल्ड किए हुए होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी। एक वो पानी है जो कि फ्रीली मूव करता है सॉइल के अंदर, वो कौन सा है? वो है ग्रेविटेशनल वाटर। ये तो अवेलेबल होता ही नहीं है। ये इतना जो कि स्ट्रांगली जो है ना उसको उसने जो है ना सॉइल ने बाइंड किया होता है अपने साथ कि ये प्लांट यूज़ कर ही नहीं सकता। और फाइनली जो है कैपिलरी मॉइस्चर जो है ये वो वाला मॉइस्चर है जो कि बेसिकली जो है ना रूट जोन जो है वो उसमें अवेलेबल होता है, और इसको जो है बेसिकली जो है आपके जो प्लांट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा। अब
एक चीज़ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर लिमिट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, के प्लांट को ग्रो करने के लिए कितना सॉइल मॉइस्चर चाहिए, यानी कि कितना पानी चाहिए सॉइल को कि वो उसके अंदर प्लांट जो है ग्रो कर सके। एक बात तो हमें पता है कि सॉइल मॉइस्चर जो है इतना चाहिए कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हो और ना ही वो बहुत कम हो। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो उसमें पहली डेफिनेशन आती है फील्ड कैपेसिटी। अब ये पता नहीं क्यों डिफाइन क्यों नहीं किया हुआ, मुझे समझ नहीं आती प्रेजेंटेशन के अंदर, बार मैं साइड पर इसको जो है ना वो डिफाइन भी किया जाता हूँ। पहली है फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, इट इज़ द available moisture in the soil after irrigation when drainage is ceased। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि ये वो वाला पानी है, जब आप इरिगेशन लगाते हो ना, तो ये वो पानी होता है कि जब इरिगेशन के बाद जो है वो सॉइल के अंदर से पानी जो है वो पूरी तरह ड्रेन हो जाए। ठीक है, यानी कि कोई पानी ऐसा ना हो जो कि सॉइल के ऊपर खड़ा हुआ हो। सही है, पूरे तरीके से पानी जो है ना आपने ड्रेन भी कर दिया हुआ है और पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट भी हो गया हुआ है। ये वो वाला पानी है जो कि सॉइल जो है इरिगेशन के बाद अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब रखती है। दो से इरिगेशन से 2 या 3 दिन के बाद तक जो सॉइल के अंदर अवेलेबल वाटर है ना, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद जो पानी सॉइल के अंदर अवेलेबल है, जबकि ड्रेनेज जो है ख़त्म हो चुकी हुई है, आपने पानी ड्रेन कर दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा पानी है वहाँ पे, उसको आपने ड्रेन कर दिया हुआ। सही है, ये वो पानी है जो कि ड्रेन होने के बाद सॉइल के अंदर, इसको सिंपल इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। द वाटर अवेलेबल इन द सॉइल आफ्टर ड्रेनेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। ये वो पानी है जो कि इरिगेशन के बाद सॉइल के अंदर रहे, दैट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। खत्म बात होगी। ठीक है, ये वो पानी है जिसके अंदर बेसिकली प्लांट ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। क्लियर है बात ये वाली? बहुत सिंपल, इसकी तीन बहुत सारी डेफिनेशन है। सिंपल जो है मैंने को बता दिया सूल कि ये वो पानी है जो कि इरिगेशन के बाद सॉइल के अंदर जो है रहता है। खत्म हो गई बात, अगली इसकी जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक हो गया, ये है फील्ड कैपेसिटी। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो कि आपने आने नहीं देना अपनी फील्ड के अंदर, क्योंकि ये वो टाइम है जबकि सॉइल के अंदर से मॉइस्चर बहुत थोड़ा रह जाता है, प्लांट के पास पानी अपनी इस्तेमाल के लिए रहता ही नहीं है और प्लांट मर जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है जबकि मॉइस्चर आपके पास इतना कम है कि प्लांट जो है मरना स्टार्ट कर दें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। द मॉइस्चर, ये है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। द कंडीशन इन द फील्ड व्हेन द प्लांट्स डाई, ये वो कंडीशन है फील्ड की जिसके अंदर के पौधे जो है ना वो मरना स्टार्ट कर दें। ये बेसिकली आपका जो है वो क्या है, ये है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया, फिर अगला है अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? ये है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये बेसिकली आप इसको जो है ना एज एन अवेलेबल मॉइस्चर जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो भी मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में है, दैट इज कॉल्ड अवेलेबल मॉइस्चर। और ये अगला है नेट अवेलेबल मॉइस्चर। द मॉइस्चर अवेलेबल इन द रूट जोन। ठीक है, ये है नेट अवेलेबल मॉइस्चर। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बेसिकली 4 डेफिनेशनें हैं जो कि आपने इसको जो है ठीक तरह देख लेना। कि मैं दोबारा बोलता हूँ, फील्ड कैपेसिटी ये वो है जो कि सॉइल के अंदर रहे 2 से 3 दिन इरिगेशन के बाद। ठीक है, दूसरा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पौधे जो है मरना स्टार्ट कर देते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर, ये वो क्या है कि इन दोनों के बीच वाली बात कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो है अवेलेबल मॉइस्चर होता है। और नेट अवेलेबल मॉइस्चर, ये वो मॉइस्चर है जो कि रूट जोन के अंदर अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड नेट अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, आगे सॉइल मॉइस्चर को जो है डिटर्मिनेशन के जो है ना बेसिकली 4 तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पे। इधर भी वही लिखे हुए हैं, 2 ही स्लाइड रिपीट हो गई हैं दोनों की, तो बहरहाल ये 4 लिखे हुए हैं तरीके। 7 और 8 जो है ना सेम स्लाइड है। तो सॉइल मॉइस्चर को डिटर्मिन करने के, यानी कि सॉइल के अंदर जो पानी की मिकदार है उसको
पता करने के 4 तरीके हैं। पहला उसे बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये है क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। दूसरा है स्पीडी मॉइस्चर मीटर मेथड, तीसरा है टेंशियोमीटर और चौथा है जिप्सम ब्लॉक। ये 4 मेथड हैं जिनके ज़रिए आप पता कर सकते हो कि इस टाइम मेरी सॉइल के अंदर जो पानी है वो कितना है। क्या इन अदर वर्ड्स आप इन चारों मेथड से पता कर सकते हो कि क्या मेरी इस टाइम फील्ड कैपेसिटी है या इस टाइम मेरे पास जो है ना वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है पहुंच चुका हुआ है। ठीक है, इन मतलब के चारों मेथड से आप पता करा सकते हो कि मेरे पास सॉइल का मॉइस्चर जो है कितना है, क्या मेरा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आ गया है या अभी मेरी फील्ड कैपेसिटी जो है ना उसका पानी अवेलेबल है। समझ रहे हो इस बात को? तो इस तरीके से जो है ना वो आप इससे पता करा सकते हो। अगर आप समझते हो कि आपकी भी फील्ड कैपेसिटी है तो अभी आप जो है ना वो फिर इरिगेशन को अप्लाई नहीं करते। जब देखते हो आपकी थोड़ा मॉइस्चर कम हो गया हुआ है इन मेथड को यूज़ करते हुए, तो फिर आप जो है इरिगेशन जो है उतनी मकदार में अप्लाई कर देते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है आपने। सबसे पहले है ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबा हो चुका हुआ है, सो लेट्स फिनिश दिस पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर एंड विल कंटिन्यू इट in the next part, so stay tuned.